अभिलाषी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है। यह योजना जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान करें और अधिक लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। योजना 3 चरणों में 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। राजघाट विद्युत खंड की अधिशासी अभियंता मनोज सिंह के अनुसार यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं को 100% विलंबित अधिभार माफी के साथ मूल बकाये पर भी अतिरिक्त छूट दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। पंजीकरण यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक एजेंट या विभागीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा सकता है। योजना का व्यापक दायरा पूर्वांचल डिस्कॉम क्षेत्र में कुल 58 करोड़ 9 लाख उपभोक्ता इस राहत योजना के दायरे में आएंगे, जिन पर मिलाकर 26,576 करोड़ का बकाया है। इसके साथ ही 1 करोड़ 16 लाख चोरी प्रकरणों को भी योजना में शामिल किया गया है। सरकार ने योजना के प्रचार प्रसार के लिए ई रिक्शा मुनादी, जनसेवा केंद्रों, फिनटेक एजेंटों और विद्युत सखियों को सक्रिय कर दिया है। अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए जा चुके हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से इस लाभकारी योजना का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। बिल गड़बड़ होने से मान लीजिए किसी कंज्यूमर की बहुत ज़्यादा सीडीएफ में या बहुत ही मतलब वो हो नहीं सकता इतना कंजम्पशन 1-1 किलोवाट के कंज्यूमर के लिए चुकी है और 2 किलोवाट के लिए, तो इनमें इस योजना के अंतर्गत में ऐसे कंज्यूमर जो उनके खपत 144 यूनिट प्रति किलोवाट जी, इसमें 75% लाभ हो जाता है, 75% लाभ होगा, क्योंकि 25% तो ऐसे ही सरकार छूट दे रही है मूल्यधन में, और पूरे की पूरी जो ब्याज धन है वो अलग माफ़ हो रही है। और जो डेट है आपने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का, उसमें अगर आप टाइम टेबल पर वो करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी। अगर दूसरे चरण में आप करते हैं तो आपको 15% और शायद। हर साल की भांति इस साल भी उत्तर प्रदेश सरकार जनता राहत के लिए अपनी स्कीम ला चुकी है। हमारी मौजूदगी इस वाराणसी के कजाकपुरा में है। हमारे साथ अधिशासी अभियंता मनोज सर है। सबसे पहले मनोज सर, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में जो है बिजली राहत योजना लाई गई है, 1 दिसंबर से वो लागू हो रही है, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे सम्मानित उपभोक्ताओं को जानकारी प्राप्त होगा। और ये योजना हमारी इस बार OTS नहीं कहेंगे, इस बार है बिजली बिल राहत योजना 25-26। इस योजना के अंतर्गत में हमारे जो लंबे समय से बकायेदार थे और जिन्होंने कभी पेमेंट नहीं किया, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये योजना है, जिसमें 100% ब्याज माफ़ी है। और ये इतिहास में पहली बार जो है कि मूलधन में भी हमारे इस योजना के अंतर्गत में मूलधन प्रथम चरण जो हमारा 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा, और पूरे महीने का पहला चरण दिसंबर में प्रथम चरण कहलाएगा, और इस चरण में हमारा 25% मूलधन में भी आपको एक्स्ट्रा अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत में जो लंबे बकायेदार जिसकी बिल ज़्यादा हैं, वो किस्त में भी इसको आप लाभ उठा सकते हैं, और एक मुश्त करने पर अतिरिक्त जो है 25% ये होगा। और 3 चरण में है, दिसंबर पूरा महीना है, फिर जनवरी और फिर फरवरी, 28 फरवरी तक ये योजना पूरी चलेगी, जिसको तृतीय चरण में कहा जाएगा। इस योजना में चरणबद्ध में आपका लाभ जो है 25, फिर 20%, फिर 15% मूलधन में मिलेगा। 100% ब्याज माफ़ी तीनों चरण में आपको है, और किस्त में करेंगे तो बड़े मान लीजिए बकायदारी है, आपको किस्त में देना है तो 500 और 750 रुपये की छोटे किस्तों में भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो किस्त है 750 और 500, तो ये किस पर लागू होंगी, और कितने LMB के जो वार्ड है, वो जैसे आपका LMB 1 है, LMB 2 है, और इसके साथ साथ जो LMB 1 जो घरेलू है, घरेलू के साथ साथ जो बिजनेस वाले जो है, उनके लिए भी ये लागू होता है या नहीं? हाँ, ये योजना LMB 1 के 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए और LMB 2 के 1 किलोवाट के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। ये सिर्फ 2 ही एक कैटेगरी में। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत एक और चीज़ है कि इस कैटेगरी में यदि आपका कोई असेसमेंट या विद्युत चोरी के प्रकरण हैं,
वो भी इस योजना के अंतर्गत में लाभ ले सकते हैं। और इन 3 चरणों में 50% यानी 50% का आपको इसमें लाभ दिया जाएगा। जो भी राजस्व निर्धारण होगा उसका 50% प्रथम चरण में है, द्वितीय चरण में 55% और तृतीय में 60% का जो है आपको देना होगा। अच्छा, इसमें कोई शर्त नियम भी लागू की गई है कि 2025 31 मार्च से पहले की जो लोगों ने बिल जमा किया होगा वो इसका लाभ ले सकते हैं। अगर उसके बाद, अगर मार्च के बाद अगर लोगों ने बिल जमा किया होगा तो उसका ये फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे? हाँ, इसमें नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड यही चीज़ की एक डिसाइड किया गया है। इस विभाग का जो इन्होंने इस बार योजना में लाए हैं हम लोग विभाग की, उसमें 31 मार्च 25 के उधर के जो लोगों ने पेमेंट किया होगा वो पात्र कंज्यूमर होंगे। और जो एलपीसी यानी कि ब्याज जो है वो नवंबर तक के बिलों पर आपको प्राप्त हो जाएगा, छूट प्राप्त हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये रखे गए हैं। 2000 आप जो आपके जो उपभोक्ता है वो इससे बाखबर है कि 2000 जो हम पेड करेंगे क्या वो एक्स्ट्रा होगा या फिर वो रजिस्ट्रेशन फीस में जोड़ी जाएगी जो उनकी बिल है? जी, इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण जो है 2000 रुपये रखा गया है। आप इससे पहले की योजनाओं को देखेंगे तो उसमें करीब 30% का भुगतान करना पड़ता था, तो आपका पंजीकरण जो है अमाउंट ज़्यादा होता था। बल्कि इस योजना में बहुत ही कम 2000 जो है पंजीकरण कराना होगा और जो ये आपके मूलधन और जो छूट का होगा उसमें उसको समायोजित किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, ये जो भ्रांति है ये बिल्कुल मिथ्या है। ये 2000 रुपये आपके भुगतान राशि में समायोजित है। एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे, जो लोग चोरी से जिनके ऊपर न्यायालय से FIR है, जिनका केस चल रहा है, क्या वो भी इस दायरे में आते हैं जो इसका लाभ उठा सकेंगे? हाँ बिल्कुल, इस बार जो है हमारे कोर्ट केसेस में या PD वाले केसेस हों जो अभी तक भुगतान नहीं किए हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। कोर्ट केसेस में अगर कोई केस चल रहा हो तो उनको एक सामान्य रूप में एक एफिडेविट देना होगा 10 रुपये के स्टाम्प पे कि हम ये कोर्ट केस का जो है विड्रॉल कर लेंगे और आप ये योजना का लाभ ले सकते हैं। सम्मिलित है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आपके लिस्ट में ये भी जारी किया गया है कि जो लोग किस्त में अगर बिल नहीं जमा करते हैं, जैसे तीसरी चरण में बताया गया है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर और 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जो आपका 3 चरण बनाया गया उसमें लोग लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग तीनों चरण में ही अगर बिल अगर नहीं जमा करते हैं तो उस कंडीशन में उनके लिए क्या अप्लाई है? देखिए, ये जबकि ये इतनी अच्छी योजना है, आपको 750 मासिक किस्त है या 500 मासिक किस्त, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आप हर मंथ में 500 रुपये 750 रुपये तो किस्त लेके इसका लाभ ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई कंज्यूमर ऐसे छूटेगा। यदि अगर इसके बाद भी कोई हो तो भाई उसके बाद तो आगे जो है विच्छेदन और ये सब चीज़ें जो विभाग जनरली जो है करता है, हम आपको तकादा करेंगे, 3-3 महीने आपको नोटिस दे रहे हैं। इसके लिए हमने कॉलिंग करा ली है और ई-रिक्शा के माध्यम से, डुगडुगी के माध्यम से और पंपलेट के माध्यम से तमाम हम आपके चैनल के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं को ये योजनाओं को बता रहे हैं ताकि ये कोई छूटे ना और इस योजना में सम्मिलित रहें और अपना पंजीकरण करा लें। इसमें प्रशासन का क्या रोल है? इसमें प्रशासन भी सहयोग कर रहा है? हाँ, प्रशासन के स्तर पे उन्होंने अपने पार्षद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं। वो लोग भी अपने सभी को जागरूक करने का और इस योजना में सम्मिलित होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से। अच्छा, साथ साथ जो साइबर कैफ़े हैं, जो और भी साइबर खुले, SC की बात करें या जन समस्या समाधान की बात करें, तो उन लोग किस तरीके से फॉर्म भरेंगे, उनके ऊपर क्या अप्लाई है? जो आपके उपभोक्ता है वो कैसे देख करेंगे? जी, हमारे यहाँ जो है कैश संग्रह करने के लिए फिनटेक एजेंसी, CSC, विद्युत सखी और हमारे कार्यालय में भी काउंटर हैं। तो ये लोग भी अपना ये सारा पंजीकरण, सारी सुविधाएं हैं, कंज्यूमर यहाँ पे भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत अगर वो लोग पंजीकरण कराएंगे तो उनको स्पेशली जो हमारे तरफ से उनको मिलता है अपने विभाग की तरफ से जमा करने के लिए जो प्रोत्साहन और स्पेशली प्रोत्साहन इस योजना के अंतर्गत है, उनको भी बेनिफिट होगा इससे जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग मंत्री AK शर्मा जी जो विकास मंत्री भी हैं, साथ साथ वो लगातार प्रयास है और जनता की जो बिजली विभाग के जो उपभोक्ता है उनके लिए निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक जो बिजली राहत योजना है वो लागू की गई है, जिससे जो अब तक बिल नहीं जमा की है वो इस बिल को जमा करके उसका लाभ उठा सकते हैं। इस पे जो है 700 से लेके 500 तक की किस्त भी जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस पे एक नियम ये लागू है कि अगर आपने 31 दिसंबर तक अगर आपने किस्त बंधाई है तो 31 दिसंबर तक ही आपको वो लाभ मिलेगा। उसके अंदर ही आपको वो बिल जो है वो पेड करनी होगी। अगर आप उसके अंतर्गत अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आपका जो बिल है
वो 20% की छूट नहीं मिलेगी। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपका तो 100% ब्याज वो तो माफ़ होगा ही, साथ ही जो बिल का जो मूलधन है उसमें भी आपको 20% की छूट मिलेगी। अगर इसके अतिरिक्त अगर आप इस महीने में नहीं करवा पाते हैं, वो 31 दिसंबर से अगर आपका जनवरी में जाता है, तो वो जो 20% की छूट है वो उससे आप वंचित रह जाएंगे। हालाँकि भुगतान जो है वो 100% आपको मिलेगा, पर जो आपका जो मूलधन है उस पर आपको जो छूट है 20% की वो नहीं मिलेगी, वो घटकर 15% पर आ जाएगी। तो उपभोक्ता से इस बात की जानकारी देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें, और इसमें वही लोग लागू होंगे जो 31 मार्च से पहले जिन्होंने बिल जमा किया होगा, वो लोग जमा कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद जिन लोगों ने बिल पेड किया होगा वो इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे। तो डेनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।